बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन पाइनएप्पल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगा। चिकन पाइनएप्पल सैलेड के लिए सबसे पहले हमने ये 340 ग्राम का सेब है, ये मैंने ले लिया। इसको छीलेंगे तो इसका वज़न कम हो जाएगा, तकरीबन ये 300 ग्राम तक आ जाएगा। ये 300 ग्राम चिकन लिया है, ये ब्रेस्ट का पीस है, इसको भी हम क्यूब कटिंग कर लेंगे। सफाई करने के बाद ये तकरीबन 250 बच जाएगा, 250 ग्राम तक बच जाएगा। तो इसको बारीक क्यूब करके काट लेंगे। दोस्तों, ये 200 ग्राम पाइनएप्पल है। ये पाइनएप्पल कटा हुआ है, ये वैसे तो रिंग में भी आता है लेकिन ये कटा हुआ है। इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे क्योंकि ये इसके पीसेस काफ़ी बड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेब को हम छील लेंगे, ऊपर से क्लीन कर लेंगे इसको। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। बारीक क्यूब कटिंग करनी है। आप स्लाइस में भी कटिंग इसकी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देख सकते हैं आप, ये दरमियाने साइज़ के क्यूब हैं। इसी तरीके से इसकी तमाम सेब की कटिंग कर लेंगे। बड़े साइज़ का सेब था ये, छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त अवेलेबल यही था तो इसीलिए मैं इसी की कटिंग कर रहा हूँ। अभी दोस्तों, चिकन की कटिंग आपने करनी है। इसको सेंटर से आपने पीस को 2 कर लेंगे, ऊपर से फिर इसको इस तरह काट लेंगे लंबाई में, और उसके बाद फिर इसको सीधा रख के आप इसी तरीके से काट लेंगे। तमाम चिकन की कटिंग ऐसे बारीक क्यूब में काटेंगे। बाज़ लोग साबुत पीस को बॉईल करके बाद में कटिंग करते हैं, लेकिन उस तरह वो पीस का मज़ा नहीं रहता, उसके अंदर से दागे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ठीक रहेगा, ये पीस इसका साबुत रहेगा। पाइनएप्पल को थोड़ा बारीक कर लेंगे क्योंकि इसके पीसेस थोड़े बड़े थे, तो इसीलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये देखें, ये मुनासिब पीस इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, एक छोटे पैन में पानी रख लेंगे, 1 लीटर पानी। उसके अंदर ये चिकन अप्लाई कर लेंगे। ये 250 ग्राम चिकन बच गया था, उसको काटने के सफाई करने के बाद ये 250 ग्राम चिकन हम इसको बॉईल कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे। जब बॉईल आ जाए तो ऊपर से इस तरह की जाग आपने उतारनी है, इस तरह सफाई रहती है इसकी। दोस्तों, एक बाउल ले लेंगे, बाउल के अंदर सेब को अप्लाई करेंगे, कटा हुआ सेब हमारा। जब तक चिकन बॉईल होता है तो हम इसको मिक्स करते हैं। पाइनएप्पल अप्लाई कर लेंगे। इसको मिक्स करने इसलिए ज़रूरी है कि ये सेब ब्लैक हो सकता है। दोस्तों, ये मायोनीज़ है, यंग्स वालों की बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ है। ये मैं बड़े सर्विस स्पून के साथ ऐड कर रहा हूँ। 3 सर्विस स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें, जिसके साथ आप कढ़ाई वगैरह डालते हैं घर में, बड़ा सर्विस स्पून होता है, ये वही है। उसी के साथ मैं ये इसमें मायोनीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैंने ये 3 चम्मच इसमें ऐड कर लिए हैं। दोस्तों, मिल्क क्रीम में चावल खाने वाले चम्मच के साथ ऐड करूँगा। इसमें चावल खाने वाला जो चम्मच होता है, राइस स्पून जिसको कहते हैं, ये इसी के साथ में 3 चम्मच जो है मिल्क क्रीम के ऐड कर रहा हूँ। ये भी ऐड हो चुका है। दोस्तों, अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बाकी फिर जो ऐड करना है बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन इसको इस तरह मिक्स करना ज़रूरी इसलिए है कि सेब हमारा ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि सेब को जब कटिंग करते हैं तो 5 से 7 मिनट के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो इसको इसीलिए जल्दी था। दोस्तों, ये चुटकी भर नमक ऐड किया, मैं 1/4 चम्मच से भी कम था। ये वाइट पेपर है, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून वाइट पेपर मैंने इसमें ऐड कर लिए। और ये एक लेमन लिया था मैंने, आधा करके उसको, ये मैं उसका जूस इसमें ऐड कर रहा हूँ। आधे लेमन का जूस आपने ऐड करना है, या फिर 1 टीस्पून लेमन जूस अगर आपके पास हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। नमक आपने 1 चुटकी डालना है बस, टीस्पून का 1/4, उससे भी थोड़ा सा कम हो। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारे चिकन को 20 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए। ये देखें आप, ये बिल्कुल नरम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये दबाने से बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो ये हमारा चिकन अभी तैयार है। इसको हम एक स्टीनर में निकाल लेंगे। ये स्टीनर में निकाल दिया। दोस्तों, अभी इसको ठंडा करके ऐड करेंगे उसमें। फ़ैन के नीचे रख के मैंने ठंडा किया था दोस्तों, 2 मिनट में ठंडा हो चुका है। फ़ैन के नीचे बहुत ही जल्दी ठंडा हो चुका है, बहुत ही आसान होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी इसमें मिक्स कर लेंगे इसको, और उसके बाद इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। चीनी का पाउडर जो होता है वो इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन पाइनएप्पल की बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है ये। तो आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह। दोस्तों, इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे।
3 ٹی سپون بھر کے ہم نے آئسنگ شوگر ایڈ کرنا ہے، یا اپنے آپ میٹھے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹی سپون میں نے بھر کے اس میں ایڈ کر لیا آئسنگ شوگر کے۔ ابھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کو اس میں کریم کی مقدار تھوڑی سی کم لگے تو مزید 1 ٹیبل سپون کریم کا مزید ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ جس جگہ پہ میں رکھ کے اس کو تیار کر رہا ہوں تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو اس کا وہ کلر نظر نہیں آئے گا۔ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو لائٹ میں لے جا کر کہ اس کا کلر کیسا آیا ہے، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بنائیں۔ ثابت سیب لیا تھا 340 گرام، 300 گرام چکن لیا تھا میں نے، اور 250 گرام تقریباً پائن ایپل تھا، 250 گرام اور 200 گرام کے بیچ میں تھا وہ۔ دوستو ماشاءاللہ یہ ابھی ہمارا چکن پائن ایپل سیلڈ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو ڈش میں اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک آئی ہے، بہت ہی زبردست لگ رہا ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستو میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ چکن بریانی، بیف بریانی، افغانی پلاؤ اور کڑھائیوں کی بہت ساری ریسپیاں اس میں ہیں، اور آپ جو بھی ریسپی آپ کو پسند ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کر۔ اور میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں نے اس کو روشنی میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔